फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस फिजिक्स के वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इससे प्रीवियसली हमने स्फेरिकल लेंस के बारे में डिस्कस किया था कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका मतलब दैट मीन्स जो लेंस बीच में से मोटा होता है और उसके किनारे पतले होते हैं। दैट मीन्स इसको हम रे डायग्राम में जो हम इस तरीके से इसको डिपेक्ट करेंगे। दिस इज अ किस तरीके से हम रे डायग्राम में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से शो करेंगे। वाइल कॉन्केव लेंस इज अ लेंस जो कि बीच में से मीन्स उसमें गड्ढा होता है, वो बीच में से पतला होता है और जबकि इसके जो किनारे होते हैं वो मोटे होते हैं। इसको हम इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं इनटू द रे डायग्राम। नाउ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज थी। और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे को एक पॉइंट पे आकर फोकस कर देता है और उसको इकट्ठा कर देता है। सो देयरफॉर हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम इस वीडियो में जो आगे स्टार्ट करेंगे दैट इज कि कॉन्वेक्स लेंस के आगे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट द डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन हम डिस्कस करेंगे, तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, उन इमेजेस की पोजीशन क्या होती है और साथ में उनका नेचर क्या होता है और किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से लेंसेज का हम इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कभी भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इमेज उस पोजीशन पे हम कहते हैं कि इमेज बन रही है जहां पर एटलीस्ट 2 रेज, एटलीस्ट 2 रे, कम से कम 2 रेज इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद अपना पाथ बदलेंगी। सो उसके बाद वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी उस पॉइंट पे हम इमेज फॉर्मेशन कहते हैं। सो जो रेज हम लेते हैं, रेज हम वो रेज ही लेना प्रिफर करते हैं जिनके हमें पाथ पता होते हैं। तो उन पाथ को फॉलो करने के लिए और रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ रूल्स हम दैट मीन्स अप्लाई करते हैं। व्हाट आर दीज रूल्स? इसमें से जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और वो लेंस पे जाके टकराएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी। इसका मतलब है, जैसे इस तरीके से समझिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस, it has some pointage. So and this is the principal axis, this is the optical center. इसको हम नाम दे देते हैं C point, that is the optical center. Here is the focus 1 F1 और here is the F2 फोकस। जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि स्फेरिकल लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं, दैट मीन्स 2 फोकाई पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2। क्योंकि लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो इसकी किसी भी सरफेस पे पड़ सकती है। अगर इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे आ रही है तो उसका फोकस इसकी दूसरी तरफ होगा, वाइल अगर लाइट इसकी इस तरफ से, दैट मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ से लाइट पड़ रही है तो उसका फोकस दूसरी तरफ पड़ेगा। ये दोनों जो फोकस पॉइंट होते हैं ये इक्वल होते हैं एंड दे आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल कह रहा है वो ये कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट पैरेलल डायरेक्शन में, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, इसको मान लीजिए ये ए बी लाइन, ये जो ए बी लाइन है दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। अगर कोई इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है, जैसे ही वो लेंस की सरफेस पर टकराएगी उसके अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होगा और उसके बाद अपना पाथ चेंज करेगी। तो जो इमर्जेंट रे होगी दैट passes through the focus point, वो फोकस पॉइंट से पास होके निकलेगी। दैट ये जो लाइन है ये स्ट्रेट होती है क्योंकि ये रे है। सो दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द फर्स्ट रूल। जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे जाके टकराएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन अपना पाथ उसका बदलेगा और जो इमर्जेंट रे होगी वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। Now what is the second rule? Second rule is a ray of light passing through the optical center. अगर कोई ray of light optical center से पास होती है, this is the lens, convex lens, and this is the principal axis. इसका जो center point है इसको हम optical center कहते हैं, that is the point C.
अगर कोई इंसिडेंट लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर पर पास करेगी और यहाँ पर जाके लेंस पे यहाँ आके टकराई है, दैट मीन इस पॉइंट पे आकर अगर ये लेंस पे जाके टकराती है तो इसका पाथ डेविएट नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन नहीं होगा, और वो इसी की दैट मीन्स इसी तरीके से अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन तो होगा लेकिन उसका पाथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा और वो इसी तरीके से आगे निकल जाएगी। दिस इज द रूल सेकेंड। थर्ड रूल इज दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई इंसिडेंट लाइट एक फोकस से होकर गुजर रही है, लेट अस ड्रॉ फर्स्ट, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, और ये है इसका एक फोकस पॉइंट जिसको कह दीजिए आप F1, और ये है दूसरा फोकस पॉइंट F2, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। सो इसमें कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट इस फोकस से होकर निकलेगी, दैट मीन्स F1 से अगर इंसिडेंट लाइट पास होकर जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो sorry, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to the principal axis after refraction. तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से टकराएगी, यहाँ पर आके इस लेंस पे आके टकराएगी यहाँ पर, और उसके बाद इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होगा और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्जेंट रे निकल जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे पहले ही फोकस पॉइंट से पास करेगी, दैट इज द इंसिडेंट रे ए बी मान लीजिए, तो ए बी अगर इंसिडेंट रे है जो कि एक फोकस पॉइंट से F1 पॉइंट से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दिस रूल और रूल थर्ड इज द रिवर्स ऑफ रूल फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल का रिवर्स रूल है। सो दीज आर द थ्री रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और उनकी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेंगे, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन विदर इट इज बिटवीन द C and F और बियॉन्ड F और एट 2F, इस तरीके से पोजीशन बदल के अलग अलग हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से इमेज का नेचर किस तरीके से बदल रहा है। So these are the cases at the focus F dash, between the F dash and 2F dash, at 2F, between the optical center and the focus point, beyond the 2F distance और at infinity। ये सारे हम cases अब आने वाली slides में discuss करेंगे। So let us start. When the object is placed between the optical center C and the focus F dash, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर इस पिक्चर में जो ऑप्टिकल सेंटर है वो O पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है दैट इज अ ऑप्टिकल सेंटर, और अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। सो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो विद इन द फोकल लेंथ रखा हुआ है, इसका मतलब है मान लीजिए कि इस कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है ये विद इन द 5 सेंटीमीटर के कम डिस्टेंस पे, मे बी 4 सेंटीमीटर मे बी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जो इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? इसकी इमेज फॉर्मेशन के जैसे हमने बताया कि हम एटलीस्ट 2 रे लेते हैं, और ये 2 रे हम नॉर्मली टॉप से लेना पसंद करते हैं। बॉटम पे जो रे निकलती है, जो बॉटम से जो रे निकलती हैं, वो जो बॉटम वाली रे होगी इंसिडेंट रे, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होगी, सो देयरफॉर वो एज सच आगे निकल जाएगी। इसीलिए हम सिर्फ 2 रे यहाँ कंसिडर करते हैं जो कि एट द टॉप, जो ऑब्जेक्ट का टॉप है वहां से निकलेंगी। सो इसमें से जो पहली रे निकल रही है वो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट, जैसे ही उसमें मीन्स वो इस कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होगा, और उसके बाद वो अपना दैट मीन्स अपने पास से हट जाएगी, और एंड इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट F2, जिस जहां पर इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट जो फोकस है वहां से वो पास होके निकलेगी। दूसरी जो रे है वो सेकंड रूल फॉलो करेगी एंड इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O, एंड
आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आगे उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो दो इमर्जेंट रे हैं, दीज आर द डाइवर्जेंट रे, ये अलग अलग जा रही हैं। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे इनको दैट मीन्स प्रोड्यूस करेंगे और इसको डॉट की तरीके से इसको आगे हम बढ़ाएंगे सो दैट वी कैन गेट द पोजिशन ऑफ द इमेज। सो ये दोनों जो इमर्जेंट रे हैं इनको हमने जब आगे प्रोड्यूस किया, जैसे अभी डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तो वो इस पॉइंट पर आकर ए पॉइंट पर आकर मिलेंगी। सो ये जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दैट मीन्स ड्रॉप करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द ए डैश बी डैश, एंड दैट ए डैश बी डैश इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इमेज बनी है इट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पीछे जाकर इसकी पोजीशन है। सो द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बनी है ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, क्योंकि जब दैट मीन्स कि जब भी ऑब्जर्वर इसको देखेगा, दैट मीन्स जब भी लेंस, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर की आई ऑन द राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर आई है, सो जब भी वो ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि जो रे आ रही है वो पीछे इस पोजीशन से आ रही है, दैट मीन्स ए डैश बी डैश से उस पर रे पहुंच रही है। सो देयरफॉर जो इमेज बनी है वो है वर्चुअल इमेज और है इरेक्ट, और साथ में इसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द कंडीशन और दिस इज द केस। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से और इसी कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हमने किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ा हुआ है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी पोजीशन हमें इस तरीके से सेट करनी होती है कि जो नीचे लिखे हुए लेटर हैं वो विद इन द फोकल लेंथ आए। इसका मतलब है कि अगर 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है तो विद इन और इससे कम के ही डिस्टेंस पर मीन्स वो पेपर और वो लेटर हमें अपेयर होने चाहिए, तभी इसका प्रॉपर इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इसका मतलब है कि पढ़ने लायक इमेज बनेगी। आने वाले केसेस में भी आप देखेंगे कि कुछ पोजीशन ऐसी भी हैं कि जहां पर जो इमेज बन रही है वो काफ़ी मैग्नीफाइड है, लेकिन वो इमेजेस उल्टी हैं, दैट मीन्स कि वो इन्वर्टेड इमेज है। सिर्फ एक यही केस ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ प्लेस किया जाता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। सो इसी क्वालिटी की वजह से इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है। सो एंड वन थिंग इज दैट कि जितनी ज़्यादा लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा इसकी मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और कोई एक और लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो ये जो 5 सेंटीमीटर वाला जो लेंस है इसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। सो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 5 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ है उसको हम प्रेफर करेंगे इस्तेमाल करना। नाउ जो सेकंड केस है वो ये, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे ही रखते हैं, इससे प्रीवियस केस था कि हमने उसको विद इन द फोकस मींस जो फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर पे रखा है, लेकिन ये जो केस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। जो फोकल लेंथ है उसी पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। सो अब आप देख रहे हैं कि वही सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकंड रूल यहाँ पर फॉलो होगा। जो पहला रूल था जिसमें कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंट रे है वो फोकस पॉइंट से पास होगी उल्टी तरफ, और जो दूसरा रूल था उसमें जो अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं। जो पैरेलल रेज होती है ये इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हैं। सो दीज रेज मीट एट द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर मिलेंगी और वहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। सो अगर इन्फिनिटी पॉइंट पे ये जाकर मिलेंगी इसका मतलब क्या है कि जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी होगी साइज में। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म, कि सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस, बहुत दूरी पर जाकर इमेज बनेगी। इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल
जो इमेज होगी वो रियल इमेज होगी, लेकिन इन्वर्टेड और उल्टी इमेज होगी। इसका मतलब है कि इस तरीके से कहीं जाकर इन्फिनिटी पर ये फॉर्म होगी जिसको हम इस रे डायग्राम में शो नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरीके से इमेज बनेगी। एंड इट इज हाईली एनलार्ज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे बहुत ज्यादा साइज में इमेज का साइज होगा। नाउ थर्ड केस इज द when the object is placed between f dash and 2f dash। अगर इमेज की पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए हम जैसे दैट मीन्स आप इस तरीके इसको रिलेट करिए कि धीरे धीरे करके हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो फर्स्ट केस था उसमें जो पोजीशन थी वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट था। सेकेंड जो केस था उसमें एट द फोकस पॉइंट f1 पर था। अब जो हम देख रहे हैं वो है बियॉन्ड, दैट मीन्स कि इस फोकस पॉइंट से दूर है और f1 और 2f1 के बीच में कहीं उसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। अब इमेज कहाँ बनेगी? सो सारे ही रे डायग्राम में रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड फॉलो हो रहा है। इसमें सिर्फ एक जो फर्स्ट केस था जिसमें विद इन द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट रखा था, सिर्फ उसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। बाकी सारे ही केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट की जो उसकी इमेज की पोजीशन है वो बनेगी ऑन द राइट हैंड साइड बियॉन्ड 2f के डिस्टेंस से भी दूर के डिस्टेंस पे बनेगी। इसका मतलब है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का अगर फोकल लेंथ है, इसका मतलब है ये पॉइंट हो गया 5 सेंटीमीटर पे, इसका दुगना डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर के भी पार जाकर कहीं इमेज बनेगी एंड दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और इमेज होगी मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 2f डिस्टेंस। 2f डिस्टेंस पे मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब जो यहाँ पर भी रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड फॉलो हो गए। अब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी एट द डिस्टेंस 2f, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रही है। यहां से इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और 2f का डिस्टेंस है, तो दूसरी तरफ जो इमेज बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही, दैट मीन्स एट द 2f पॉइंट पे ही जाकर इमेज फॉर्मेशन होगी एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम साइज की है, जितना साइज ए बी ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज ए डैश बी डैश इमेज का होगा। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का इसका मीन्स इसकी लेंथ है और इसका साइज है, तो 4 सेंटीमीटर की लंबाई की ही जो है वो इमेज बनेगी। बस इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एट द सेम डिस्टेंस बनेगी, डिस्टेंस भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। और ये कब होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को एट द 2f डिस्टेंस पर और फोकल लेंथ के दुगने डिस्टेंस पे अगर प्लेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f डैश। अब हमने इसकी पोजीशन और इसको आगे शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट को और पीछे की तरफ लेकर आ गए। 2f से भी बियॉन्ड डिस्टेंस रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर के, जो अभी तक हम जैसे जो एग्जांपल हम ले रहे थे कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है f1 पॉइंट का, 10 का इसका मान लीजिए कि डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर के भी पीछे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। सो जितना हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस इसको पीछे लेकर आए तो उतनी ही इमेज की पोजीशन आगे की तरफ खिसक रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे प्रीवियस केस में, जो इससे प्रीवियस केस था जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f पर थी, दुगने डिस्टेंस पे थी, तो जो इमेज बना था वो भी 2f पे बना था। इसकी अब हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 2f से भी पीछे ले लिया है और इसके दैट मीन्स और डिस्टेंस को आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, अब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो जो इमेज बनेगी वो इस नाउ द डिस्टेंस, इसका यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा। इट फॉर्म बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ये f2 एंड 2f2 के बीच में आकर ऑब्जेक्ट की जो इमेज की पोजीशन होगी वो f2 एंड 2f2 के बीच पे होगी। इमेज यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन। और जो इसका साइज है दैट इज डिमिनिश्ड, इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से कम साइज का है।
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अब हमने ऑब्जेक्ट को एट फार ऑफ डिस्टेंस, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है, बहुत दूर डिस्टेंस पे प्लेस किया है, जिसको हम इस रे डायग्राम में हम शो नहीं कर सकते हैं. सो अगर वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए दीज आर द इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सारी रेज पड़ रही हैं. तो अब क्या होगा कि जितनी भी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रूल फर्स्ट सबके सब फॉलो कर रही है, उसके बाद अब क्या होगा कि दैट मीन्स अपना ये अपना पार्ट जब बदलेंगी तो ये इस फोकस पॉइंट पे जाकर सब आकर इकट्ठी हो जाएंगी. अब यहाँ पर जो इमेज बनी है दैट इमेज इज अ पॉइंट इमेज. इसका मतलब है दैट इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत 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 ज्यादा छोटा है. सो द इमेज फॉर्म इज एट द फोकस पॉइंट पे बना है. उल्टी तरफ जाकर अगर इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के फोकस पर ये सब जाके रेज मिल जाएंगी. जितनी भी इमर्जेंट रे होंगी फोकस पॉइंट पे आके मीट होंगी. दैट इज द रूल फर्स्ट. फोकस पॉइंट पे जाके सबकी सब मिलेगी, जहां पर ये रेज मिलती है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है. एंड दिस इज अ पॉइंट इमेज और इट इज हाईली डिमिनिश्ड. इसका साइज ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा छोटा है और साथ में जो दैट मीन्स जो ये इसकी इमेज है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है. नाउ दिस इज द समरी ऑफ ऑल द केसेस जिसमें हमने बताया कि जितनी भी हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, जो इमेज का जो इसका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के. दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ, इसका मतलब है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट के बीच में प्लेस करते हैं. यही एक ऐसा केस है कि जब जो इमेज बनती है वो सीधी इमेज बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और एनलार्ज बनती है. दिस इज द इंपॉर्टेंट केस. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कारण से हम इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम करते हैं. और इसका यूज और कहाँ कहाँ है कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल एक तो सिंपल कैमरा जो होते हैं उसके लेंस में किया जाता है. इसका एक बड़ा यूज आपको बताया कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में भी जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं इसका यूज किया जाता है. और इसके साथ में जो स्पेक्स होते हैं दैट मीन्स जो विजन के करेक्शन के लिए हाइपरमेट्रोपिया की जो कंडीशन होती है उसको करेक्ट करने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. जो हम चश्मे पहनते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल है. सो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल इनकी इसी इमेज फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक ही हम अपनी लाइफ में करते हैं. दैट मीन्स इन द सिंपल कैमरा मीन्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एज जो माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. टेलीस्कोप में जो लेंस होते हैं वो भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस कि उसके कौन कौन से केसेस हैं और उसकी यूटिलिटी क्या है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कॉन्केव लेंस एंड उसके बाद हम कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं. जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है वो तो पूछी जाती है बट कि इसके क्या क्या यूजेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के एंड कॉन्केव लेंस के, इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप फॉर्मूले भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. और ये सब हम आने वाले वीडियो में जो इससे नेक्स्ट इसका पार्ट है कॉन्केव लेंस का उसमें हम डिस्कस करेंगे. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.